नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हो? अच्छे हो? हम ये चाहते हैं कि आप अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, परीक्षा की तैयारियों में व्यस्त रहो। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जो प्रतिवर्ष किसी न किसी रूप में आता है। आपका पाठ है नियंत्रण एवं समन्वय। ये देखे हैं कि बच्चों को थोड़ा सी इस पाठ में समस्याएं आती हैं, कुछ समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो उसको हम लेके आए हैं और आज हम इस तरह से आपके इसको बताते हैं। इस वीडियो को 2 बार सिर्फ आप देख लीजिए, कॉपी कलम ले करके सिर्फ 2 बार देख लीजिए, फिर आंख बंद करके आप देखेंगे तो पूरा पूरा ये मैटर आपको क्लियर हो जाएगा। ये मेरी एकदम गारंटी है। सिर्फ 2 बार इस वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, उसके बाद आंख बंद कर लीजिएगा, एक थोड़ी देर के लिए, फिर सोचिएगा कि हमने क्या पढ़ा है, हमने क्या देखा है। आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आज का हमारी टॉपिक है नियंत्रण एवं समन्वय सा। एक प्रश्न आता है अक्सर, प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप। क्या? प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप, ये मेरा आज का टॉपिक है। इससे ये टॉपिक ना समझ के आप इसको प्रश्न समझिएगा। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, प्रतिवर्ती चाप का नामांकित या सचित्र वर्णन कीजिए। क्या? प्रतिवर्ती चाप का सचित्र या नामांकित चित्र सहित वर्णन करिए। प्रतिवर्ती क्रिया से किसी तरह से या प्रतिवर्ती चाप से किसी तरह प्रश्न करे, हम जो आप बताने चल रहे हैं, सिर्फ प्रश्न देख लीजिए कि प्रतिवर्ती क्रिया है या प्रतिवर्ती चाप की बात कर रहा है, आंख बंद करके बस इसी चीज को आप लिख दीजिएगा। हम जो आज बताने चल रहे हैं उसी चित्र को बना दीजिएगा, उस चीज को आप लिख दीजिएगा, आपका क्वेश्चन कंप्लीट एकदम हो जाएगा, कुछ भी नंबर नहीं कटेगा, दशमलव में भी आपके नंबर नहीं कटेगा। तो हम देखते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। क्या? प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? पाठ है नियंत्रण एवं समन्वयन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब इसके अंतर्गत है प्रतिवर्ती क्रिया। क्या? प्रतिवर्ती क्रिया, ये आप समझ लीजिए, आपका ये प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया। अंग्रेजी में इसको कहते हैं रेफ्लेक्स एक्शन। रेफ्लेक्स एक्शन ये क्या है? सीधे से आप समझिए कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। एकदम सरल शब्दों हम बता रहे हैं, किसी उद्दीपन के प्रति। क्या? किसी उद्दीपन माने स्टिमुलस, हमारा वातावरण जब सामान्य से हट के हो जाए, हमारा वातावरण सामान्य से हट हो जाए तो क्या हो जाता है? स्टिमुलस हो जाता है, उद्दीपन हो जाता है। जैसे ठंडा लगना, गर्म लगना, कोई पिंच उठ जाना, करंट का लग जाना, पैर में कोई कीला धस जाना, छींक आना, मुंह में लार आना, ये सब क्या है? ये क्या है? अकस्मात वातावरण घट गया, असामान्य स्थिति हो गई, ये क्या है? प्रतिवर्ती है, उद्दीपन है। क्या है? स्टिमुलस है। इसी को हम स्टिमुलस कहते हैं। पिंच उठ जाना, पैर आग पड़ जाना, करंट, जैसे ये तार है, तार हमने जैसे हाथ मेरा पहुंचा और मेरा हाथ झटका गया, ये क्या है? मेरा हाथ इस तरह से झटका खाना। कभी कभी बिजली काम करते हैं, हाथ ऐसे टच हुआ, टच होते ही हाथ हमारा पीछे आ गया, ये क्या है? यही है प्रतिवर्ती क्रिया। अनैच्छिक क्रिया हो गई, शीघ्रता से हो गई,
इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया। तो देखिए प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, हम लिख दे रहे हैं एक लाइन में। किसी उद्दीपक, क्या, किसी उद्दीपन स्टिमुलस कहते हैं इसको, क्या, स्टिमुलस। किसी उद्दीपन के प्रति, किसी उद्दीपन के प्रति शीघ्रता पूर्वक, क्या, शीघ्रता पूर्वक स्वचालित, क्या, स्वचालित एवं अनैच्छिक क्रिया को, अनैच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया, या इसी को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये क्या है, अभी हमने बताया, कोई हम बिजली के तार सही कर रहे हैं, स्विच सही कर रहे हैं, स्क्रू ड्राइवर लिए हैं, और हाथ मेरा जैसे यहाँ पहुंचा, मेरा हाथ क्या करता है, इस तरह से झटका खा जाता है। कैसे, ये सांस कर रहे हैं तो तुरंत हाथ मेरा झटका खा जाता है। ये क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है। ठीक, कैसे होता है, किसी उद्दीपन के प्रति, उद्दीपन क्या है, जो हम सही कर रहे हैं, या किसी ने मेरे हाथ पिंचुक हो दिया, मेरा हाथ पीछे हट जाता है, या खाना बनाते समय, महिलाएं जब खाना बनाती हैं तो उनका हाथ ऐसे नींद में या किसी कारण से तावे पड़ गया, तावा जब खूब गर्म होता है, तावे हाथ पड़ते हाथ मेरा तुरंत हट जाता है। तो क्या होगा, प्रतिवर्ती क्रिया हुई। या पढ़ते समय, कुछ करते समय पीठ कोई चीज रेंगने लगा, अब हम परेशान हो जाते, उसको खुजलाना, उसको हटाना, उसको मसलना, क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया होती है। ठीक, ये आप बात समझ में आ गई होगी, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। अब कहते जैसे, इसमें कौन कौन सी क्रियाएं हैं, जैसे देखिए कौन कौन क्रियाएं होती हैं। हाथ में पिन चुभ जाना, पिन चुभ जाना, करंट लगने पर हाथ पीछे हटना, मुंह में स्वादिष्ट भोजन देखे, कैसा स्वादिष्ट, मनपसंद या स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में क्या आ जाता है, मुंह में पानी आना, ये भी अनैच्छिक क्रिया है, आना। छींकना, क्या, छींकना भी अनैच्छिक क्रिया है। खांसना,
अनैच्छिक क्रिया है। पैर में कील धंस जाना, पैर में कील चुभना, चुभना, जैसे पैर में कोई कील चुभती है, मेरा पैर तुरंत ऊपर उड़ जाता है। ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं। और कैसे होती? शीघ्रता से होती है, बहुत जल्दी से होती हैं, बगैर सोचे विचारे होती हैं। ठीक, तो यहां हमने लिख दिया स्वचालित, अपने सो जाती हैं। आंख में कोई कीड़ा, आंख में कोई कीड़ा जैसे आने को होता है, हमारी पलक झप जाती है, ये भी क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। तेज धूप होती है, तेज धूप में आंख पुतली का सिकुड़ जाना, हम सिकोड़ते नहीं लेकिन धूप अभी हो, सूर तरफ आप पीछे देखने लगी, आंख पुतली क्या होगी? सिकुड़ जाती है। वो भी क्या है? अनैच्छिक क्रिया है या प्रतिवर्ती क्रिया है। अब आप बहुत सारी चीजें जान गए। धूप में आंख की पुतलियों सिकुड़ जाना भी प्रतिवर्ती क्रिया है। आंख में कीड़े पड़ते ही, आंख के पास कीड़े को आते ही देख आंख पलक झपक जाना, ये भी क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया है। अब इस बात को आप समझ गए होंगे। क्या है प्रतिवर्ती क्रिया? क्या है? किसी उद्दीपन के प्रति शीघ्रता पूर्वक स्वचालित, मतलब स्वचालित माने जो अपने से हो, शीघ्रता पूर्वक जो बहुत जल्दी से हो, और कैसा? अनैच्छिक हो, वो ऐच्छिक ना हो, हम करें कि ना करें, करंट लगने पर हम हाथ हटाएं कि ना हटाएं, ये मेरे बस का नहीं रहता, ये अनैच्छिक है। अनैच्छिक क्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे ये सब हो गया। ठीक, ये बात आप समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं थोड़ा से प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया किससे होती है? मेरुरज, प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज, रज द्वारा द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? मेरुरज के द्वारा होती है। मस्तिष्क, क्या? मस्तिष्क, मस्तिष्क से इसका इसका कोई संबंध नहीं होता, कोई संबंध, कोई संबंध नहीं होता, नहीं होता। अब आप समझ लीजिए प्रतिवर्ती क्रिया कहाँ संचालित होती है? मेरुरज, जिसको स्पाइनल कार्ड कहते हैं, नोटो कार्ड कहते हैं, ये यहाँ से होती है, न कि मस्तिष्क। मस्तिष्क से इस प्रतिक्रिया का कोई भी संबंध नहीं होता। आप जान लीजिए, अगर ये पूछ दे प्रतिवर्ती क्रिया किससे संचालित होती है, तो मस्तिष्क कभी न करिएगा। मस्तिष्क से वो क्रियाएं होती हैं जो धीरे से होती हैं, सोची समझी क्रिया होती, ऐच्छिक क्रिया होती है। सोची समझी, हम दौड़े कि न दौड़े, पढ़े कि न पढ़ें, खाना खाएं कि न खाएं, इनके साथ जाएं कि न जाएं, हम बिस्तर पे जाएं कि न जाएं, ये सब क्रियाएं क्या हैं? ऐच्छिक क्रियाएं, ये मस्तिष्क करता है। ठीक, लेकिन ये प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा? मेरुरज द्वारा होती है, और ये अनैच्छिक क्रिया होती है। ठीक, आगे देखते हैं। संवेदी अंगों, या यहां से देखते हैं। अब यहाँ एक चीज हम इसको देख लेते हैं। ये तो हो गया से प्रतिवर्ती क्रिया। अब प्रतिवर्ती क्रिया की क्रिया विधि देखते हैं। क्या? प्रतिवर्ती क्रिया के क्रिया विधि को देखते हैं, ये कैसे होती है। ठीक, देखते हैं कैसे है। देखिए
प्रतिवर्ती क्रिया के बाद है प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया की क्रिया विधि। क्या? क्रिया विधि। क्रिया विधि। अभी हम देखते कि क्रिया कैसे होती है। प्रतिवर्ती क्रिया की खोज। क्या? प्रतिवर्ती क्रिया की क्रिया को सर्वप्रथम हाल। क्या? हाल। ये वैज्ञानिक है। हाल नामक वैज्ञानिक ने कब? 1833 में किया था। ठीक, अगर ये पूछ देते हैं प्रतिवर्ती क्रिया की खोज किसने किया, प्रतिवर्ती क्रिया कि जन्मदाता कौन है, फादर किसको कहा जाता है, जो भी पूछता है तो किसने? हाल। कब किए? 1833 में। ठीक, अब देखते हैं आगे इस क्रिया विधि को कैसे होता है। इसको देखते हैं। संवेदी अंगों से संवेदना को किसको? संवेदी अंगों से संवेदना को किसके द्वारा? संवेदी तंत्र या तंत्रिका, संवेदी तंतुओं द्वारा कहाँ? मेरुरज के धूसर द्रव्य में पहुंचना व मेरुरज द्वारा प्रेरणा या आदेश। क्या? प्रेरणा या आदेश के रूप में। क्या? रूप में चालक तंत्रिका या इसे कहते हैं प्रेरक तंत्रिका द्वारा संबंधित अंग के मांसपेशी। क्या? मांसपेशी
तक पहुँचना व प्रतिक्रिया करना, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। अब इसको हम एक चित्र द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया की क्रिया विधि एक चित्र द्वारा है, जिसको प्रतिवर्ती क्रिया चाप कहते हैं, वो उसको हम देखते हैं कि कैसे वो चीज होता है। ठीक, यहाँ देखते हैं, उस चित्र को बनाते हैं। आप देखिए, इसको देखिए, ये एक आपका चित्र है। ये चित्र है, ये हो गया कि इसके ऊपर ये संरचना हो गई, ये हो गया। ठीक, ये आप देख लिए। अब इसको और क्या करना है, इधर उसी तरह ठीक इधर भी लाइए, ये हो गया। ये संरचना हो गई। अब देखते हैं इसमें एक संरचना और बनाते हैं। ये हो गया एक संरचना, ये हो गया। अब यहीं से देखते हैं इसको, ये देख लिए, ये बन गया। ठीक उसी तरह से इधर बनाते हैं, ठीक उसी तरह से इधर भी बनाते हैं। ये संरचना हो गई। इस संरचना को देखिए, ये देखिए इधर कर लिए। इस संरचना को यहीं, इस संरचना को देखिए, ये संरचना है, ये हो गया। ठीक उसी तरह से इसको भी इस तरह से कर लेंगे। देखते रहिए, ये संरचना ये बन गई। ठीक, अब देखते हैं यहाँ कि यहाँ पर एक द्रव ये होता है, यहाँ पर इस तरह के एक द्रव होता है। एक द्रव इसमें भी पाया जाता है, इसमें
एक द्रव यहाँ भी पाया जाता है। ये द्रव देख रहे हैं, ये द्रव पाया जा रहा है। ये द्रव है। एक संरचना यहाँ और पाई जाती है। इस तरह से संरचना होती है। ये थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, ये थोड़ा से उभरा हुआ है। यहाँ एक सेल पाई जाती है, इसको भी थोड़ा से यहाँ जहाँ ये सेल पाई जाती है इसको थोड़ा से डाउन कर दीजिएगा। इस तरह से इसकी संरचना होती है, थोड़ा से डाउन हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर यहाँ पर इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं। इसको इसके अंदर इस तरह से तंतु पाए जाते हैं जो इसमें फैले होते हैं। इसी तरह से यहाँ भी ये संरचना पाई जाती है। इस तरह से इस तरह की संरचना शायद देखिए न दिखे। इस तरह की संरचनाएं पाई जाती है। ठीक उसी तरह से इधर भी होती है। इधर भी देखते हैं इस तरह की संरचना, इस तरह की संरचना देखते हैं इसमें। इसलिए कर रहा हूँ आप मेरे साथ बनाएंगे, चित्र बनाते हुए देखेंगे तो आपको चित्र बनाने में एकदम आसानी हो जाएगी। इसलिए मैं इसको आपको बनाने के लिए चित्र को इस तरह से कर रहा हूँ कि आप इसको अच्छे से बना लीजिए। ठीक, नहीं तो इसको मैं बड़ी जल्दी से बना देता, इस चित्र को मैं जल्दी से बना देता, लेकिन हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम आते कि इसको कैसे बनाया जाए। इसको जरूरी नहीं कि इस तरह से करें, कोई भी किसी तरह की इसमें लाइन कर दीजिएगा, इसमें भी किसी तरह का लाइन कर दीजिएगा। ये जरूरी नहीं कि इसी तरह को ये कत्तैया, ये जरूरी नहीं है कि इस तरह से इसी तरह से हो। इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। इसको भी, इसमें भी ये तंतु फैले होते हैं। कौन से तंतु हैं इसको हम बता रहे हैं। अब लिख देते हैं, ये जो द्रव होता है इसको कहते हैं धूसर द्रव। धूसर द्रव, एक चीज यहाँ पहले नोट कर लीजिए, इसमें दो तरह के ये पाए जाते हैं मूल। एक पृष्ठ मूल संवेदी तंतुओं का बना पृष्ठ मूल। दूसरा है चालक या इसे कहते हैं प्रेरक तंतुओं का बना आधारमूलक। क्या? आधारमूल, ये आधारमूल होते हैं। ठीक, अब देखते हैं ऊपर क्या है, श्वेत, इसको कहते हैं श्वेत द्रव्य।
अब ध्यान से देखिए, श्वेत द्रव्य, यहाँ जो बीच में द्रव भरा होता है इसे द्रव को कहते हैं, यहाँ द्रव जो भरा होता है श्वेत द्रव्य कहते हैं। यहाँ जो भरा हुआ है ये लाल लाल दिख रहा है, इसको इसको कहते हैं धूसर द्रव्य। क्या? धूसर द्रव्य, धूसर द्रव्य। ठीक, ये धूसर द्रव्य हो गया, ये श्वेत द्रव्य हो गया। अब ये जो है ये ऊपरी भाग, इसको कहते हैं पृष्ठमूलक। क्या? पृष्ठमूलक या पृष्ठमूल। ये पृष्ठमूल हो गया, ये हो गया अधरमूल। ये क्या हो गया? अधरमूल। अधरमूल ये क्या है? अधरमूल हो गया। ठीक, और देखते हैं क्या है। ये है तंत्रिका, ये है हमारी तंत्रिका कोशिका। क्या? तंत्रिका, तंत्रिका कोशिका। ये है तंत्रिका कोशिका। ये क्या है? त्वचा है। क्या है? त्वचा है। त्वचा के अंदर ये देख रहे हैं पेड़ की शाखा की तरह यहाँ बना हुआ, ये क्या है? इसे कहते हैं संवेदी तंत्र। क्या है ये? ये है संवेदी, संवेदी तंत्र, संवेदी तंत्र या संवेदी तंत्र। क्या? संवेदी तंत्र या संवेदी तंत्र क्या कहते हैं। इधर क्या है? इधर देखते हैं, या इसी कह लेते हैं संवेदी तंत्र। क्या? संवेदी, संवेदी तंत्र या तंत्रिका। ठीक, ये वाला है ये चालक, चालक या प्रेरक। चालक या प्रेरक, प्रेरक तंत्रिका। प्रेरक तंत्रिका ये क्या है? मांसपेशी। ये क्या है? मांसपेशी, मांसपेशी। कहाँ? संबंधित अंग मांसपेशी। मांसपेशी हो गई, अधरमूल हो गया, पृष्ठमूल हो गया, त्वचा हो गई। ठीक वही चीज इधर कर लेते हैं, इधर भी हो जाए क्या? ये अधरमूल, अधरमूल। इसको करिएगा पृष्ठमूल, पृष्ठमूल, पृष्ठमूल हो गया। ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी तंत्रिका कोशिका। ठीक, ये क्या हो जाएगी? हमारे त्वचा। क्या होगी? त्वचा। त्वचा में क्या आएगा? अब एक एरो मार्क यहां देखते हैं, एरो मार्क कैसे लगेगा। एरो मार्क ये कैसे लगेगा? ये त्वचा है, यहाँ कोई उद्दीपन, उद्दीपन को लेकर के ये तंत्रिका कोशिका, हमारी संवेदी कोशिकाएं यहाँ उद्दीपन को लेकर के, उद्दीपन को लेकर यहाँ आती हैं। क्या? उद्दीपन को लेकर यहाँ आती हैं, इसलिए आप एरो मार्क इसका इधर लगाएंगे। ये आपका एरो मार्क है। ठीक, ये एरो मार्क इधर आ गया। ठीक, अब यहां से ये सूचना को लेकर जाते करना क्या है? ये एरो मार्क आप इधर लगाइएगा। ठीक, ये यहां आ गई, त्वचा से गई, ये फिर कहाँ गई? संबंधित मांसपेशी। क्या है? मांसपेशी, मांसपेशी है क्या? यहाँ पे कौन प्रेरक या चालक तंत्र क्या होगी? कौन सी? प्रेरक
प्रेरक तंत्र क्या है? प्रेरक तंत्र क्या है? प्रेरक तंत्र लिखिएगा। यहाँ क्या है? संवेदी। ये कौन से है? संवेदी, संवेदी तंत्र। ये क्या है? संवेदी तंत्र। अब आप समझिए, नीचे लिखिएगा यहाँ प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती, या इसको न लिख, आप सिर्फ इतना लिखिए, प्रतिवर्ती चाप का नामांकित क्षेत्र। आप इतना लिख लीजिए, प्रतिवर्ती चाप का नामांकित क्षेत्र। नामांकित क्षेत्र, इतना आप लिख देंगे। क्या? इतना प्रतिवर्ती चाप का नामांकित क्षेत्र। अब यहाँ देखिए होता क्या है, एक बार फिर आप देख लीजिए ये होता कैसे है। ये हमारी त्वचा है, ये त्वचा है। जब इस पे कोई उद्दीपन, कोई पिन चुभना, ठंडा लगना, गर्म लगना, कोई कीड़ा काटता है, तो जब यहाँ से ये सूचना किसी संवेदी तंत्र द्वारा या संवेदी तंत्र के द्वारा, ये हमारे संवेदी तंत्र क्या है, इसके माध्यम से कहाँ जाती है? ये कोशिका है। कौन कोशिका है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका होते हुए कहाँ जाती है? धूसर द्रव्य में आती है। वो सूचना इतना फास्ट आती है वहां से, आवेग तरह, आवेग लहर। कैसा? आवेग लहर। कौन सा लहर? आवेग लहर। आवेग माने करंट, आवेग लहर। आवेग लहर मतलब करंट की तरह। यहां से करंट की तरह ये कहाँ आती है? किसके? संवेदी तंत्र के द्वारा ये आती है धूसर द्रव्य में। धूसर द्रव्य में देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है? ये हमारी तंत्रिका कोशिका है। ये तुरंत इसको धूसर द्रव्य से ग्रहण करती है, ये इसको ग्रहण कर लेती है। यहाँ भी एरो मार्क आप इसी तरह से लगा दीजिए। ये एरो मार्क हो गया, ये हो गया और ये हो गया एरो मार्क। अब इधर सूचना जाने वाली है, इधर सूचना जाने वाली। ये एरो मार्क, ये एरो मार्क और यहाँ एरो मार्क आप लगा दिए। यहाँ सूचना आ जाती है। अब धूसर द्रव्य में मेरुरज तुरंत यहाँ इसको देखता है कि अरे ये क्या हो गया, अरे यहाँ पे दिक्कत है। मेरुरज तुरंत किसके माध्यम से? चालक या प्रेरक तंत्र के द्वारा। चालक या प्रेरक तंत्र के द्वारा तुरंत यहाँ संदेश को आवेग लहर की तरह से यहाँ से भेजता है। कहाँ? संबंधित अंग की मांसपेशियों में। जैसे यहाँ पिन चुभी, दर्द हुआ, ये सूचना तुरंत जाती मेरुरज में। मेरुरज हमारे मेरुरज दो तंत्रिकाएं निकली होती हैं, जिसको पृष्ठमूल और अधरमूल कहते हैं। ये पृष्ठमूल से सूचना आती है मेरुरज के पास, और अधरमूल से दिशा निर्देश, प्रेरणा के रूप में, दिशा निर्देश के रूप में संबंधित अंग के मांसपेशी तक जाता है। जैसे यहाँ के मांसपेशी तक तुरंत आदेश आएगा, हाथ हटा लो, और हम पिन इधर चुभे और तुरंत सूचना मेरुरज तक गई। मेरुरज वहाँ चालक या प्रेरक तंत्र के द्वारा तुरंत आदेश भेजता है। इसे आवेग लहर की तरह, बहुत तेजी से करंट तरह यहाँ से आदेश भेजता है, हाथ को तुरंत हटा लो, और हमारा हाथ हट जाता है। यही क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। अब बात समझ को आई होगी कि त्वचा में या नाक में कोई चीज चला जाता है तो वहां से तुरंत वो सूचना किससे जाती है? संवेदी तंत्र के द्वारा। संवेदी तंत्र के द्वारा कहाँ जाता है? धूसर मेरुरज। ये हमारे मेरुरज जो है, ये रीढ़ खड्डी जो है, ये रीढ़ खड्डी, ये इस तरह से मेरुरज होती है। कई एक ऊपर एक रखी रहती हैं। तो कहाँ आती है सूचना?
तुरंत इस संवेदी तंत्र के द्वारा तुरंत कहाँ आ जाती है, धूसर द्रव्य मेरुरज्ज में जो धूसर द्रव्य भरा होता है, द्रव भरा होता है, उस द्रव में सूचना आती है। फिर उस सूचना को कौन ले लेता है, चालक को। उसका मेरुरज्ज उसको तुरंत बगैर देर किए, बगैर सोचे विचारे, बगैर विलंब किए शीघ्रता पूर्वक आवेग लहर की तरह, करंट की तरह, जैसे करंट बटन ऑन करते हैं और तुरंत करंट वहां पहुंच जाता है, या हमारा हाथ टच होते तुरंत हाथ झटका जाता है। ये क्या है, ये आवेग की तरह। आवेग तरह धूसर मेरुरज्ज क्या करता है, इस धूसर द्रव्य से सूचना को लेता है कि यहाँ ये दिक्कत है, चीटा काट लिया, ट्रेन चुप गई या आग से जल गया, तुरंत इस चालक तंत्रिका या प्रेरक तंत्रिका द्वारा उस संबंधित अंग, जैसे उंगली हमारी किसी चीज, कोई चीज काट लिया, उंगली हट गई, उंगली तक मांसपेशियों तक ये तुरंत भेजता है। मांसपेशी है, संबंधित अंग मांसपेशी है। कौन सा संबंधित अंग, हमारे अंग में सभी अंगों में क्या है, मांसपेशियां हैं, मांसपेशियां हैं, वहां तक भेजता है। फिर मांसपेशियां तुरंत क्या करते, क्रिया करते हैं। जो बात हुई, या कोई चीज हमको ठंडा गर्म लगा, गर्म पानी में हम हाथ डाल देते हैं, गर्म पानी में जैसे हाथ जाता है तो गर्म है, इसकी सूचना किसी संवेदी तंत्रिका द्वारा तुरंत आता है मेरुरज्ज के धूसर द्रव्य में। फिर उस धूसर द्रव्य से मेरुरज्ज उस सूचना को ग्रहण करती है, बगैर विलंब किए, शीघ्रता पूर्वक, आवेग के रूप में, तुरंत किसके द्वारा, चालक तंत्र के द्वारा, या उसे प्रेरक तंत्र के भी कहते हैं, उसके माध्यम से संबंधित अंग तक तुरंत आदेश भेजता है, हाथ को हटा लो, और हम उस गर्म चीज से हाथ को तुरंत हटा लेते हैं। यही क्रिया कहलाती है हमारी प्रतिवर्ती क्रिया की क्रिया विधि में कहते हैं। ये प्रतिवर्ती चाप है। प्रतिवर्ती क्रिया जिस संरचना द्वारा, जिस अंग द्वारा होता है, प्रतिवर्ती क्रिया हमारी जिस अंग द्वारा या जिस संरचना द्वारा होती है, उस संरचना को ही हम कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। अब बात समझ में आ गई होगी आपको। प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप क्या है, तो आप इसका अच्छे से चित्र बना लीजिए और इसको लिख लीजिए। ठीक, ये बातें हो गई। और ये किसके द्वारा संचालित होती है, हमने यहाँ बता दिया। ये किसके द्वारा संचालित होती है, मस्तिष्क द्वारा नहीं होती। ये क्रिया मस्तिष्क द्वारा संचालित नहीं होती। किसके द्वारा होती, मेरुरज्ज द्वारा। मेरुरज्ज कहाँ पाई जाती है, जो रीढ़ खड्डी है जिसके अंदर ये स्पाइनल कार्ड होती है, इसी यही है मेरुरज्ज। मेरुरज्ज में दो मूल निकले होते हैं। प्रत्येक मेरु से, मेरु श्रृंखला से या मेखला से दो मूल निकले होते हैं। एक पृष्ठ मूल होता है, एक अधर मूल होता है। पृष्ठ मूल से संबंधित अंग में घटित होने वाला उद्दीपन को मेरुरज्ज के धूसर द्रव्य तक लाया जाता है, जिसको कहते हैं संवेदना। कहाँ, संवेदी अंग से ग्रहण की गई संवेदना को संवेदी तंतुओं द्वारा मेरुरज्ज के धूसर द्रव्य तक ले जाना। फिर धूसर द्रव्य से मेरुरज्ज द्वारा उस संबंधित अंग को एक आदेश के रूप में किसके द्वारा, चालक या प्रेरक तंत्र के द्वारा भेजा जाना, और भेजने के बाद जो क्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ये आपका ये कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इस जो पहले लिखा है उसको और इस चीज को आप अच्छे से लिख दे रहे हैं। प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप, कहीं से भी कोई क्वेश्चन इससे संबंधित बनाता है, आप इसी चीज को लिख देंगे कि संवेदनाओं को संवेदी अंगों द्वारा, क्या संवेदना कैसे है, ठंडा लगना, गर्म लगना, किसी चीज काट लेना, पिन चुभ जाना, करंट का लग जाना, छींकना, किसी चीज को देख मुंह में पानी आना, ये सब क्या है, ये संवेदना है। ये ग्रहण किससे की जाती है, संवेदी अंगों द्वारा। ये हमारे त्वचा है, ये ठंडा गर्म की एहसास कर लेती है। तो संवेदना को संवेदी अंगों द्वारा ग्रहण करके कहाँ तक भेज देना, मेरुरज्ज के धूसर द्रव्य तक भेज देना।
फिर वहाँ धूसर द्रव्य से मेरज द्वारा चालक या प्रेरक तंत्र के द्वारा उस संबंधित अंग के मांसपेशी तक भेजना और क्रिया कराना ही क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। ठीक, ये बात आप समझ में आ गई होगी। कोई डाउट आता है तो आप निश्चित पूछिएगा कमेंट बॉक्स पे लिख करके, या आप फोन करके अपनी समस्या पूछ सकते हैं। आप समस्या का हल हम लेकर पुनः आ जाएंगे। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। आप बगैर घबराए, हिम्मत के साथ, मेहनत से, समझदारी के साथ आप अपनी परीक्षा की तैयारी करिए। और इस प्रश्न का हमने फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप संबंधित कहीं से भी कोई प्रश्न करे तो आप ये चित्र बना दीजिएगा, इस चीज़ को लिख दीजिएगा, आप आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, यहीं अपनी बात खत्म करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।